जगतराज 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 अच्छे सूझबूझ के साथ यहाँ पे पालमोनी वॉरियर्स खेल रहा है हर एक गेम को और हर एक मैच को। आज भी ये मैच बहुत जबरदस्त मैच है क्योंकि जो भी टीम जीतेगा सीधा खेलेगा मेगा फाइनल। पहले ये वो डालने के लिए आए रोड की तरफ से रजनीकांत जैना सामना करेंगे हेमंत बेरा। यहाँ पे आउट का मौका तो था मगर दस्तानों में नहीं रुक गया बोल, इस वजह से गिर गया। इस बार पावर प्ले का बुरी तरह से फायदा उठाते यहाँ पे हेमंत बेरा। लंबा छक्का डाउन द ग्राउंड मारा हुआ शॉट, छक्के के साथ पालमोनी वॉरियर्स ने खाता भी खोल दिया यहाँ पे। इस बार सही लाइन सही दिशा, छक्का खाने के बाद रजनीकांत जैना के द्वारा अच्छी तरह से दस्ताने पर जाता हुआ गेंद था। इस बार भी मारने की कोशिश मगर अच्छी गेंदबाज है रजनीकांत जैना, पहले ही ओवर में विकेट का मौका बनाए थे। इस बार भी लॉन्ग रन पर मारा हुआ शॉट, एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। इसके साथ पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 10 रन। दूसरा ओवर डालने के लिए आएंगे पावर प्ले में अनुभवी के साथ सत्यव्रत आचार्य। सामना करेंगे सुभाषिष धीर। इस बार करारा प्रहार सुभाषिष धीर के बल्ले से श्री फील्डर को यहाँ पे बीट करते हुए एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के उस पार पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, 4 रन। इस बार हवा में गिर नीचे फील्डर, देखते हैं क्या होता है। और ये पहुंच तो गए थे मगर जब तक कैच को नहीं पकड़े तो ये आउट नहीं होंगे। गेंदबाजों ने तो पूरी तरह से यहाँ पे कोशिश किए थे मगर फील्डर की नाकाम वजह से यहाँ पे सुरक्षित सुभाषिष धीर अच्छे बल्लेबाज है पालमोनी वॉरियर्स के खेमे से। ये मैच दांव पे लगा हुआ मैच क्योंकि जो टीम जीतेगा वो खेलेगा मेगा फाइनल। 2 बार मौका दिया है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज मगर नाकाम यहाँ पे। टीम एजे फाइटर के फील्डर जिसका नतीजा यहाँ पे लंबा छक्का।
पूरा पेश में भरेसन करते हुए यहाँ पे सत्यव्रत आचार्य अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। इस बार गेंद के नीचे थे मुरनमय जेना, टीम के सब कुछ वो कहां छोड़ने वाले, ऐसे ही मौका आएगा उसको पकड़ना। यहाँ पे टीम एजे फाइटर को जरूरत नहीं, पकड़ना चाहिए। क्योंकि ये मैच है सेमीफाइनल मैच, जो भी जीतेगा सीधा भिड़ेगा फ्रेंड्स शिवलिंग के साथ मेगा फाइनल। इसीलिए हाफ चांस को भी यहाँ पे फुल चांस करना पड़ेगा टीम एजे फाइटर के। जगतराज 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 इस बार भी दिशाहीन गेंद, जिस वजह से एक रन और जुड़ता हुआ बालवाड़ी वॉरियर्स के खाते में स्कोर जा पहुंचा 22 रन। इस बार भी अंदरूनी किनारा मगर फील्डर के हाथों तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से सुभाषिस फिर अभी तक मैदान पे मौजूद 22 पर 1 2 ओवर के बाद। ये मैच आप लोग देख रहे हैं, टीम एजे फाइटर वर्सेस बालवाड़ी वॉरियर्स सेमीफाइनल में चल रहा है। कल खेला जाएगा यहाँ इस मैदान पे मेगा फाइनल। जो भी टीम यहाँ से जीतेगा वो सीधे कल खेलेगा फ्रेंड्स यूनियन के साथ। जगतराज आगाज तो जबरदस्त हुआ है, सिर्फ खत्म कैसे करते हैं ये देखना बाकी है। इस बार गेंदबाजी की है, जबरदस्त गेंदबाज है सुब्रत, जिनका डीपीएल सीजन 2 का साल बहुत अच्छा गया है आज तक। फिर से डिफेंसिव शॉट 1 रन के लिए, और एक जबरदस्त फील्डिंग वहां पे मुरनमय जेना के द्वारा। सही सलामत दोनों बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद अभी तक। टीम एजे फाइटर एक लाजवाब टीम है, उनके सामने बड़ा आंकड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे बालवाड़ी वॉरियर्स को। इस बार कवर के दिशा में खेला हुआ शॉट था और वहां पे फील्ड में फील्डर भी मौजूद, उनके हाथों पे गया हुआ गेंद था 1 रन के लिए। छोर बदले यहाँ पे सामने लाए राजा सूर्या को, बाहर दिशा से भटके सुब्रत, जिसका खामियाजा 1 रन देके बालवाड़ी वॉरियर्स का स्कोर। अरे बहुत ही लाजवाब बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे सुब्रत।
गेम को अच्छी तरह से जानते हैं मुरनमय जना, जिसके लिए थोड़ा आगे फील्डिंग कर रहे थे विकेट के लिए, मगर उनके हाथों में नहीं तो यहाँ पे कुछ और होता। आखिरी गेंद इस ओवर का सामना करेंगे सुभाषिस धीर। वेल लेफ्ट कर दे यहाँ पे सुभाषिस धीर, गेंद को जाने दिया क्योंकि अच्छी गेंदबाजी, अच्छे मूड पे दिख रहे हैं सुब्रत, हर एक सही टप्पा डाल रहे हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि वो जानते हैं ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। जो भी जीतेगा वो खेलेगा सीधा मेगा फाइनल। अब गेंदबाजी के लिए आए हेजे की खेमे से एक और धुरंधर गेंदबाज चाकू विकास दास 26 पे पहुंच चुके हैं पालबणी वॉरियर्स। एक विकेट के नुकसान पे 3 ओवर हो चुका है, बाकी 7 ओवर का मैच बाकी। इस बार वही पिल्लों को आगे लाए थे और भाप लिए थे वहां पे राजा, आगे का गेंद था और डाउन द ग्राउंड मारा हुआ शॉट लॉन्ग अप के दिशा में, बॉल जाके सीधा 4 रन। और ये शायद केस का मौका था, मगर वहां पे विकास भाग थोड़ा जजमेंट नहीं कर पाए, इस वजह से अच्छी फील्डिंग का नतीजा वहां पे 4 को रोके, निश्चित 4 को। अगर इस बार ही मानस मान तो गेंद को पकड़े थे तो आउट का चांस था। बहुत बार यहाँ पे बहुत बार पालबणी वॉरियर्स चांस दिए हैं, मगर हाफ चांस को पूरी करने पर यहाँ पे एजे फाइटर की फील्डर इस बार फिर से हवा में गेंद और नो मेंस लैंड पे गिरा गेंद। टीम एजे फाइटर का साथ में कुछ भाग्य नहीं दे रहा है अभी तक, गेंद तो उठ रहा है हवा में, आउट का भी मौका हो रहा है, मगर बार बार चूक कर रहे हैं यहाँ पे एजे फाइटर के सभी फील्डर। बंद कर दियो, बंद कर दियो। इस बार भी हवा में और आसानी से कैच को पकड़ेंगे रूपेश, एक और झटका हुआ लगता है यहाँ पे पालबणी वॉरियर्स को सुभाषिस धीर के रूप में। श्री बापुर क्लर्क मैं पूछना चाहूंगा कि पालबणी वॉरियर्स क्या 130 का आंकड़ा पार करेगा? और मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए पीनू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। हाँ क्यों नहीं, 140 तो आराम से पार कर देगा क्योंकि बहुत गहराई है उनकी बैट्समैन में, एक के बाद लाजवाब बैट्समैन है
अगर लास्ट तक डटे रहे तो कुछ भी हो सकता है। 10 ओवर का खेल है अभी मैदान पे। जैसे शुभम दास और राजा कद में तो छोटे लगते हैं लेकिन शॉट बड़े बड़े लगाते हैं, मैंने देखा है उनको। 4 ओवर के बाद पालमोड़ी वॉरियर्स का स्कोर जा पहुंचा 34, लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छा क्षमा है उनका। भरपूर जिस तरह से बापुन बोल रहे थे उनके क्षमा, जबरदस्त बल्लेबाजों की क्षमा है। अब गेंदबाजी खिलाए बोर्ड की तरफ से टीम कप्तान मानस महंतो। बिजू महंतो भी आई है। इस बार कवर में जोरदार हवाई फायर राजा सूर्या के बल्ले से। हे प्यार सुभाषिस देखो, हाथ ऊपर करने का मौका यहां पे दिया राजा सूर्या ने। इस बार सही गेंद क्रीज के अंदर डाला हुआ गेंद था। ब्लॉकॉल का कोशिश जिसमें और ये पकड़ना चाहिए था वहां पे विकास दास को, मगर पकड़ नहीं पाए। कैच का मौका था यहाँ पे और आप कैच मिस करोगे तो शायद मैच क्या होगा ये पता नहीं। कोई बात नहीं, जैसे भी और रन आना चाहिए। स्कोर जा पहुंचा पालमोड़ी वॉरियर्स का 45 रन, आखिरी गेंद इस ओवर का। ओ ये तो मिस कर बैठे वहां पे मुरन में जना। राजा सूर्या केस दिए थे वहां पे फिर से, मगर जब तक केस को लपका नहीं जाता तब तक बैट्समैन सुरक्षित। 5 ओवर के बाद 45 रन, 9 रन के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे पालमोड़ी वॉरियर्स से। क्षमा जगतराज 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 और यह तेज तरह की गेंद था मगर दिशाहीन गेंद, जिस वजह से 1 रन और जुड़ता हुआ। ये होता है परफेक्ट आमो टेढ़ा जिसको बोलते हैं। 160 से चढ़ा रहे हैं यहाँ पे सुब्रत। इस बार सही संपर्क बल्ला और गेंद के बीच में। जितना जोर डालेंगे उतना जोर से मारेंगे शुभम दास। स्मार्टफोन के दिशा में खेला हुआ शॉट 1 रन के लिए छोड़ बदले सामने लाए राजा सूर्या को, जो पिछले बार में एक केस का मौका दिए थे मगर उसको पकड़ नहीं पाए। इस विकेट का कितना
महत्व है ये देखना भाई पड़ेगा। यहाँ पे लाजवाब प्लेयर है राजा सूर्या, अच्छे बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हैं। मगर गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हो रहा है यहाँ पे। सुब्रत जो कि अपने कोटा का दूसरा ओवर लेके आए हैं अभी। इस बार वही फील्डर को आगे कर दिए थे और गेम ढूंढ के मार दिया यहाँ पर राजा सूर्या। एक टप्पा खाने के बाद 4 रन। अच्छा शॉट राजा सूर्या के बल्ले से, उनके कैच छोड़े थे वहां पे बुरन भाई जेना। इस बार दिशा से भटके 1 रन और जुटता हुआ पालवणी वगैरह के खाते में स्कोर जा पहुंचा 58 रन। आखिरी गेंद इस ओवर का। इस बार भी अच्छा गेंद। आपने 2 ओवर का जो कोटा होता है 2 ओवर में सुब्रत ने सिर्फ 18 रन दिए अपने टीम के लिए। अच्छा गेंदबाजी करते हुए पे सुब्रत, उनका काम तो उन्होंने खत्म कर दिया। बाकी रह गया है 4 ओवर। देखते हैं गेंदबाज क्या सुब्रत की तरह गेंदबाजी कर पाएंगे इस मैदान पे। बॉलिंग करने के लिए आएंगे रोड की तरफ से मानस महतो। इस बार पॉइंट के दिशा में खेला हुआ शॉट। अच्छा शॉट वहां पर राजा सूर्या की बल्ले से। ऑफ साइड में एक्स्ट्रा फील्डर जगह है, इस वजह से गेंद को ऑफ में रखने के लिए कोशिश में डिसाइड गेंद वहां पे मानस महतो के द्वारा 1 रन और जुटा हुआ पालवाड़ के खाते में। इस बार ओहो फील्डर मौजूद थे, यहां वहां नहीं, सीधे उनके पास गया था, मुझे पकड़ो, मगर वहां पे मिस कर बैठे रुपेश। खेल का जो पोजीशन है अभी तो छोड़ना कीड़ा है और ये कीड़ा को संभालो। इस बार हवा में देखते हैं। और लाजवाब अपनी फलों में केस को पकड़ लिया, बहुत ऊंचा गया था। बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं जंगल का शेर टाइगर, टीटू द टाइगर। जगतराज जगतराज जगतराज
गेंद बाहर चला गया। हालांकि एक मौका फिर से बनाए थे वहां पे मानस मान तो इस पर लाजवाब कैच बॉल में जरा के द्वारा उनका हाइट से ज्यादा 10 फुट कूद के वो कैच को पकड़ ले वहां पे बॉल में जरा लाजवाब झटका देते हैं यहाँ पे पालवानी वॉरियर्स को। एलिवेटर तो नहीं, सेमीफाइनल मैच बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो हारेगा वो घर जाएगा और जो जीतेगा वो सीधा खेलेगा मेगा फाइनल। फ्रेंड्स यूनियन के साथ पहले तो जीत के गेंदबाजी का निष्पत्ति लिया था यहाँ पे ये टीम एजे फाइटर्स, और अभी तक तो सही साबित होते हुए 7 ओवर में सिर्फ 70 रन दिए यहाँ पे, 70 रन। पालवानी वॉरियर्स ने अब 18 गेंदें बाकी, बल्लेबाजी के लिए करेंगे टीटू और साथ देंगे सरस को। गेंदबाजी के लिए आए अभी चाकू, जो कि 1 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए हैं, उनका कोटा पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। पहले ही बॉल टाइगर ने रोड करते हुए जगतराज 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 इस बार गेंद तो जबरदस्त किए थे, कैच भी हाथ में आया था, टाइगर को भेजने का मौका आया था मगर चूक कर बैठे वहां पे विकास दास। अब सामना करेंगे सौरज कुमार। गेंद था लॉन्ग पे दिशा खेला हुआ शॉट था 1 रन के लिए, क्योंकि टाइगर अभी मूड पे अलग है, इस वजह से उनके पार्टनर 1 रन देकर टाइगर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से टाइगर का छोटा सा हेलीकॉप्टर यहाँ पे, मगर गेंद नीचे रहा। 1 रन और जुटा हुआ पालवन के खाते में, स्कोर जा पहुंचा 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 79। इस बार घुमाए तो थे सरस स्कोर, मगर नो मैच लैंड जगह पे गिरा वहां पे। हालांकि बॉलर को शायद कैच को पकड़ना चाहिए था। ଜୁମ୍ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହୁଏ।
ঘুরে বোঝে জুমটা স্লো 8 ओवर के बाद टीम पालवानी वॉरियर्स का स्कोर जा पहुंचा 81 रन। अपने करंट रन रेट 10 के हिसाब से चल रहे पालवानी वॉरियर्स, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 102 से पार चले जाएंगे। मगर कहां 102 टीम एजे के सामने, आंकड़ा चाहिए कुछ बड़ा। यहां से आखिरी 12 गेंदें बाकी, सामना भी कर रहे हैं टिटू था जंगल का टाइगर, पहुंचा वाला जंगल का टाइगर। क्या बोलते हैं बापुर खिलाफ, क्या फाल्गुनी 100 का आंकड़ा पार करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये क्रिकेट टीटू टाइगर जब तक यहाँ पर मौजूद है तो कुछ भी हो सकता है। मैदान के अंदर ही है, अभी फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। सौरभ को चाहिए सिंगल के साथ छोर बदले और टीटू टाइगर को जितना से ज्यादा स्ट्राइक रिकॉर्डिंग चल रही ना, लाइव चल रही देने के लिए। देखिए देखिए, मैं बोल रहा था इनके बल्लेबाजी में गहराई है। फिर देखिए आप, और एक जबरदस्त शॉट सौरभ कुमार के बल्ले से लोगों पे मारा हुआ शॉट, हवाई फायर, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है सौरभ कुमार अपने टीम के लिए। और रन का मौका ही नहीं था, मगर वहां पे भाग दिया वहां पे टिटू, और 1 रन अपने टीम के लिए जोड़ दिया वहां पे। आखिरी 2 गेंदें बाकी इस ओवर का। जोरदार तब घुमाए थे, मगर बॉल सीधा फील्डर के हाथ में। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 90 रन। उससे हवा में और एक केस को पकड़ना था और हाथों में था, ज्यादा दूर नहीं गिरा। आखिरी 6 गेंदें बाकी पहले इनिंग्स का। हालांकि केस का मौका था, मगर यहाँ पे टीम एजे फाइटर की जो शॉर्ट थर्ड और स्लिप पे जो फील्डर मौजूद है उनका कोशिश कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं है। टीम रूपेश क्या बापुन खिलाफ फाल्गुनी वैसा स्कोर 110 का आंकड़ा पार करेगा, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं टिटू टाइगर। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर टाइगर का बल्ला चलेगा तो सबका हल्ला बोलेगा ना। टाइगर अभी रोल करेगा, और ये रोल तो किए थे मगर पकड़ नहीं पाए वहां पे। फिर से कैच मिस। टीम एजे का आज कुछ शायद उनके सामने बिलाई क्रॉस कर गया है, जिसकी वजह से हर कैच को वो मिस कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा खेल चल रहा है अभी तक, अच्छा बल्लेबाजी चल रहा है और अच्छा गेंदबाजी चल रहा है, मगर अच्छा फील्डिंग नहीं हो रहा है। और फिर से वही नतीजा, मिस फील्ड। इस बार 10 रनों के साथ किशोर महापात्र छोड़ दिए वहां पे, और 4 रन यहाँ पे फ्री मिलता हुआ पालवानी वॉरियर्स को स्कोर जा पहुंचा 99। आखिरी 4 गेंद। जैसे बल्लेबाजी अपना रंग दिखा रहे हैं, ठीक
उसी तरह अभी गेंदबाजी भी अपना रंग दिखा रहे हैं, दोनों ही उम्दा खेल प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ अनोखी अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पे रुपेश, जो उगांडा की बॉल ऐसे करते हैं, ठीक उसी तरह कुछ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे रुपेश। इसके साथ 100 का आंकड़ा पूरा करते हुए यहाँ पे हमारे जो जतीश थे बापू थे, उनका जतीश भी पूरा होते हुए यहाँ पे। इस बार टाइगर जोरदार रोड करते हुए लोग ऑन पे खेला हुआ शॉट, जबरदस्त शॉट। समाप्त होते हुए यहाँ पे फाल्गुनी वॉरियर्स ने स्कोर बनाए 106 रन। जीतने के लिए चाहिए 107 रन। जो भी टीम इस मैच को जीतेगा वो सीधा भिड़ेगा कल मेगा फाइनल के ग्राउंड में फ्रेंड्स यूनियन के साथ। बीपीएल CG2 का कल खेला जाएगा मेगा फाइनल मैच। एक 106 रन का लक्ष्य रख के यहाँ पे मैदान पे उतर चुके हैं रजनीकांत जैना और नॉन स्ट्राइक एंड पे मानस महंतो। और ये जबरदस्त शॉट, चाबुक भरा शॉट था, कोर्ट के दिशा में खेला हुआ शॉट आसानी से यहाँ पे 4 रन अपने लिए और टीम के लिए जुड़ दिए पहले ही गेंद पे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे रजनीकांत जैना। इस बार थोड़ा सा हवाई फायर और रोक नहीं पाएंगे वहां पे। विष्णु फिर से चौका, लगातार 2 गेंदों में 2 बार। इस बार दिशाहीन गेंद, हमारे जो ओसीए लेवल प्लेयर है राजेश बेहरा, ताबड़तोड़ उनका अनुभव है, गेंद के बाहर हमेशा रहते हैं और मोबाइल पे खींचते हैं। मोबाइल पर खींचते और सभी को चिल्लाते रहते हैं और अपने प्यारी भाषा आदान प्रदान करते हैं। बहुत ही उनका भाषा मीठा है, बहुत जोर से सुनाई देता है उनका भाषा भाषा भाषा। सही तरह से सूझबूझ से खेल रहे हैं रजनीकांत जैना, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, सलामी के रूप में हमेशा आते हैं। इस बार भी घुमा के मारा हुआ शॉट लेग के दिशा में बूढ़ा तपन मुर्मू वहां पे मौजूद। तपन मुर्मू एक अच्छे फील्डर है, हर एक जगह पे खेलते हैं। उनका पसंदीदा 90 मारते हैं। इस बार खड़े खड़े मार दिया और सीधे तपन मुर्मू के हाथों में, उनको ज्यादा दौड़ने को नहीं दिया वहां पे तपन मुर्मू। इसके साथ पहले ओवर की समाप्त होते हुए यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम एजे फाइटर का स्कोर जा पहुंचा 11 रन। शुरुआत तो अच्छा हुआ है यहाँ पे एजे फाइटर का, बस राजेश बारा कुछ ना हुआ। बॉलिंग का बॉल आए अभी शुभम दास, सामना करेंगे मानस महंतो। इस बार थोड़ी सी फुलटॉस था,
जानबूझ के नहीं, शायद हाथ से फिसल गया था, इस वजह से हंस रहे शुभम दास। कोई भी फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, चला कि गेंदबाज है शुभम दास। पिछला मिस्टेक फिर से नहीं दोहराएंगे, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हमेशा ही करते हैं शुभम दास अपने टीम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है। इस बार भी सही टप्पा, नतीजा दस्तानों पे सीधा जाता हुआ गेंद, जिस वजह से राजेश बेरा को मुंह खोलने के लिए मौका। सही लाइन, सही टप्पा, सही पेस, भरपूर कौशल है यहाँ पे, काबिलियत के साथ बॉलिंग कर रहे हैं शुभम दास। पावर प्ले का यह ओवर चल रहा है, बल्ला खोलने का पूरी तरह से मौका नहीं दे रहे, और ये आउट का शायद दिशाहीन गेंद। 1 रन और जुड़ता हुआ एजे के खाते में शुभम दास, जो कि अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक 4 डॉट गेंद डाल चुके हैं, वो भी पावर प्ले में। इस बार फुल टॉस गेंद, इस शॉट के लिए फील्डर भी जगा के रखा है वहां पे शुभम दास ने, अच्छी गेंदबाजी उसको बोल सकते हैं। आखिरी गेंद इस ओवर का बाकी है, सामना करेंगे रजनीकांत जैना, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बाउंड्री जड़ दिया था अपनी टीम के लिए। फील्ड में कुछ तब्दीली करते हैं यहाँ पे शुभम दास, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए उतरे, अभी स्ट्राइक करेंगे रजनीकांत जैना। अच्छे लय पे दिख रहे हैं रजनीकांत जैना। इस बार भी लो यार, फुल टॉस था। शुभम दास इस ओवर में सिर्फ फुल टॉस डाल के ओवर खत्म कर दिए, चाहे की बॉलिंग है उनका। 1 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए, वो भी पावर प्ले में। लाजवाब गेंदबाजी आप है आपने टीम के लिए, बल्लेबाजी के साथ भी, गेंदबाजी के साथ भी, और अच्छे फील्डर भी है शुभम दास। अब उनको अगर जो प्रतिशत होता है वो 100 नंबर लाएंगे 2 ओवर में। टीम एजे फाइटर कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं किया है मैच में, सिर्फ 14 रन बनाए, हालांकि कोई भी विकेट अभी तक नहीं गवाए। ये अच्छा संकेत है टीम के खेमे के लिए और राजेश बेरा के लिए। इस बार फील्ड का रेस्ट्रिक्शन उठता हुआ, पावर प्ले खत्म, 5 फील्डर बाहर फील्डिंग करेंगे। इस बार भी बल्ले का मुंह खोल दिए थे पॉइंट की दिशा में, मगर बॉल सीधा जाके राजेश के पैरों पे लगता हुआ। इस बार भी जोरदार घुमाए यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में। तपर मुर्मत सुरक्षित हाथ है उनका, उनके हाथ से ज्यादा गेंद छूटती नहीं, बहुत लाजवाब फील्डर है अपने टीम के लिए तपर मुर्मू। मानस महंत आज उनका बल्ला कुछ और दिशा पे घूम रहा है। 7 गेंदें खेल चुके हैं अभी तक, सिर्फ 2 रन बनाए अपने टीम के लिए। इस बार सही संपर्क, मानस महंत को ज्यादा से ज्यादा देर तक आप खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि वो बल्लेबाज ही कुछ ऐसे हैं, खड़े खड़े बॉल को आर पार कर देते हैं, बॉल को फाड़ देते हैं, चीर देते हैं। इसे जबरदस्त शॉट, इस बार फील्डर नीचे मौजूद शायद
केस को जबरदस्त लपक लिया यहाँ पे हेमंत बेहरा, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे टीम एजे फाइटर को मानस महंतो के रूप में गलती कर बैठे मानस महंतो पिछले गेंद पे बड़ा शॉट लगाए थे। इस शॉट पे अब बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं, मैदान पर भी उतर चुके हैं छोटा ट्रांसफार्मर पावर हीटर। जगतराज 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 डिसाइड गेंद जिसकी वजह से एक रन और जुड़ता हुआ मेजे के खाते में स्कोर जा पहुंचा 22 रन 22। इस बार आंबो पेड़ के तरफ घुमाए थे और नतीजा 4 रन यहाँ पे टीम एजे को। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 26 रन। यहां से मैच को जीतने के लिए चाहिए टीम एजे फाइटर को 42 गेंदों में 81 रन। अब बल्लेबाजी कर रहे हैं पिंटू पात्र और गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाजी खिला है शुभम दास। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। जोरदार मारने की कोशिश था, यहाँ पे पिंटू पात्रे को थोड़ा सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा। सिंगल डबल पे ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि सामने रजनीकांत जना लाजवाब स्ट्राइक पे खेल रहे हैं। एक रन के साथ छोर बदलाव सामने लाए वही धुआंधार बल्लेबाज को रजनीकांत जना, जिन्होंने 9 गेंदे खेल के 15 रन बना चुके हैं, 3 चौका है इसमें। यहां से मैच को जीतने के चाहिए 40 बॉल में 80 रन। फिर से लाजवाब प्रदर्शन, वहां पे दूसरा रन लेना चाहते थे हमारा ट्रांसफार्मर डीजे ब्रावो, मगर मना किया वहां पे रजनीकांत जना ने। मुझे पिंटू पात्रा गलती कर बैठे शायद, अरे भाई का कैच मिस करते हैं यहाँ पे। पिंटू पात्रा को थोड़ा समझ बूझ से खेलना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये मैच दाव पे है, जो जीतेगा वो खेलेगा फाइनल। आप ऐसे गलती नहीं कर सकते। पिंटू पात्रे होनर बल्लेबाज है, पावर फिटर है, उनके बाजू में बहुत सारा दम है। और ये शायद कीपर खड़े होते तो उनके कैच पकड़ सकते थे, मगर कीपर बैठे हुए थे, फुल टॉस गेंद था।
चौका मिला यहाँ पे। रजनीकांत जना जिस गेंद को जिस दिशा पे भेजना चाहिए उसी दिशा पे भेज रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको सिर्फ साथ देना चाहिए। यहाँ पे जो भी बल्लेबाज आएगा मैदान पे, पिंटू पात्रा भी बहुत ही काबिल है, उनका थोड़ा सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा यहाँ पे। टाइगर तो रोड की है, आप क्या करेंगे देखना बाकी है। पिंटू पात्रा इस बार भी एक के लिए खेला हुआ शॉट रजनीकांत की बल्ले से। आखिरी गेंद इसी के साथ 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास रजनीकांत जना। 4 ओवर के बाद बॉल 4 ओवर के बाद हमेशा बॉल चेंज होता है और इस बार भी चेंज होगा। स्कोर जब पहुंचा 34 रन, यहां से जीतने के लिए चाहिए 36 गेंदों में 73 रन की जरूरत है पे टीम एजे फाइटर को। दूसरी बार अमरजीत बेहरा छोड़ते हो वहां पे। बोल पाठक चिपा जाओ नहीं बोल पिंटू पात्र जाओ नहीं बोल पिंटू पात्र तुम्हें चिपो चिपो आज फील्डिंग में शायद तालबनी वॉरियर्स के सामने विलय फिलई क्रश किया है। अमरजीत बेहरा भी छोड़ते हुए हमें देखा था पहले ही इसमें टीम एजे फाइटर में बहुत सारे कैच मिस किए थे और तालबनी भी मिस कर रहा है। और अभी खेल चल रहा है भाई वर्सेस भाई। एक भाई है बल्ले के साथ और एक भाई है गेंद के साथ। एक है छोटा ट्रांसफॉर्मर पावर हिटर पिंटू पात्र और एक है धुरंधर गेंदबाज जंगल का सेट टाइगर। और ये जोरदार मारने की कोशिश पिंटू पात्रों को सिर्फ चाहिए आप सिंगल से छोड़ बदली और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे रजनीकांत जना, उनको स्ट्राइक पे लाए क्योंकि अब से यहां से मैच को जीतने चाहिए। 33 बॉलों में 72 रन। फिर से डॉट गेंद, वो गेंद करके वहां पे बोल दिए थे आउट में, मगर अच्छी गेंदबाजी करते हुए पे टीटू टाइगर लाजवाब। ये मैच लाइव अपडेट चल रहा है। इस बार पकड़ना चाहिए था क्योंकि अच्छी गेंदबाजी वहां पे कर रहे हैं। अगर फील्डर साथ नहीं देंगे तो गेंदबाजी अच्छा करके क्या फायदा। पकड़ सकते थे यहाँ पे कीपर और अच्छे फील्डर है राजेश भी। हमारे ये खेल लाइव अपडेट आदित्य स्पोर्टिंग की तरफ से YouTube पे डाला जा रहा है। आप लोग YouTube पे सर्च करिए और लाइव अपडेट मजा लीजिए और सब्सक्राइब का जो बेल होता है उसको जोरदार ठोक दीजिए। जय महाकाल। इस बार शॉट तो मारना चाहते थे आगे मगर चला गया पीछे, कोई बात नहीं, जैसे भी रन आना चाहिए। स्कोर बढ़ के पहुंच गया है 43 रन 5 ओवर के बाद। जगतराज
के साथ और अभी 10 रन के साथ हर जगह कर रहे मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है शुभम दास समझ मारता अब मैं मेरी साथी कमेंटेटर श्री बापुन खिलार को कुछ देर के लिए दूंगा, वो अपने खेल का विवरण देंगे। बापुन खिलार और जीत के लिए चाहिए 28 गेंदों पे 64 रन। और ये शानदार छक्का, ऐसे ही बड़े बड़े हिट आने चाहिए। और यहाँ पर मिसफील्ड, चूक हुई फील्डरों से, ऐसी गलती नहीं चलेगी। इस बार भी डीप विकेट पे खेला हुआ शॉट, इस बार फील्डर मौजूद, एक रन मिलेगा और छोर बदले सामने लाए पिंटू पात्रा को। इस बीच टीम एजे का 50 रन का आंकड़ा पार होते हुए 52 रन। हाँ भाई का कैच पकड़ लिया भाई ने। पिंटू पात्रा जो कि 8 गेंदें खेल के 10 रन बना के पहले लौट रहे हैं। आज पावर हिटर शायद जीरा की तरफ से 2 टीमों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पे राजेश बेरा का घोषणा। ये मैच को जीतने के लिए चाहिए अब 26 गेंदों में 55 रन। रजनीकांत जैना जो 18 गेंदें खेल के 31 रन बनाकर अभी तक मैदान पे मौजूद, उनके टीम के लिए अब चाहिए 23 गेंदों में 54 रन, एक बड़ा स्कोर चाहिए चेज करने के लिए। देखते हैं रजनीकांत जैना क्या करते हैं यहाँ पर टीम के लिए। इस बार भी सही टप्पे पे डाला हुआ गेंद टाइगर की तरफ से, अच्छी गेंदबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे टीटू टाइगर के द्वारा। और खेमे से ये साउंड आ रहा है, लाजवाब। और एक खेमा उनका जबरदस्त सपोर्ट देते हुए पालवाड़ी वारियर्स के, जिसके वजह से रजनीकांत जैना को पवेलियन लौटना पड़ा। अभी 19 गेंदों में 31 बना के लौट रहे हैं रजनीकांत जैना। और जबरदस्त गेंदबाजी वहां पे दिखने को मिल रहा है पालवाड़ी वाले से, खेमे से बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट भी मिल रहा है
अच्छी बॉलिंग का नजारा करते हुए वहां पे धुरंधर गेंदबाज जीतू टाइगर। इस बार में तेज तरह का गेंद था, मारने की कोशिश किए थे, स्क्वायर लेग की दिशा पे। एक रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। अब चाहिए 20 गेंदों में 53 रन, मतलब 9 छक्के, 20 गेंदे 9 छक्के। और ये क्या, एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री को पसंद करता है हर एक गेंद जब बल्ले से निकलता है। बल्लेबाजी के लिए उतरे अभी विकास भाग कुछ अनोखा प्रदर्शन किए थे डीपीएल सीजन 1 में। आज भी कुछ ऐसा प्रदर्शन का मौका है। वही ग्राउंड है, वही डीपीएल है और इस बार गेंदबाज जीतू टाइगर है। इस बार फुल टॉस गेंद था मगर कोई फायदा नहीं उठा भाई। एक रन से छोर बदले वो सामने लाए, सॉरी 1 रन से 7 स्ट्राइक अपने पास रखेंगे विकास भाग। अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 48, मतलब स्कोर क्या पहुंचा 59 रन। 18 गेंदे 48 चाहिए। आठ छक्के की जरूरत है यहाँ पे टीम एजे फाइटर को। 18 गेंदों में 8 छक्के। अगर वो फाइनल पे अपना दबाव बरकरार रखने की और ये मिस फील्डिंग जिसकी वजह से 4 रन मिलता हुआ यहाँ पे एजे को। ऐसे ही रन आना चाहिए जैसे भी हो। बाउंड्री अभी की जरूरत है यहाँ पे टीम एजे को। कुछ ऐसे धुरंधर बल्लेबाज भी है विकास भाग। डीपीएल सीजन 1 में भी ऐसे धुरंधर बल्लेबाज भी किए थे। 17 गेंदे 44 के रन की जरूरत है यहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद पे बाउंड्री आने के बाद सही टप्पा सही जगह पे गेंदबाजी कर रहे हैं। सौरभ कुंवर लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे। इस बार हवाई फायर, जोरदार शॉट डाउन द ग्राउंड, बड़ा छक्का। इस बार टीटू के हाथ में कैच को दे बैठे विकास भाई, जिसके वजह से एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे टीम एजे फाइटर को। अब बल्लेबाज के लिए उतरे हैं लंबा कट की प्लेयर सुब्रत।
किशोर महापात्र को साथ देने के लिए 13 गेंदों में चाहिए 38 रन, मतलब 6 छक्के और 2 रन वाइड। बापुर खान, आपको क्या लगता है? देखिए मेरे को तो अभी जैसी गेंदबाजी हो रही है, मुझे शायद लगता था कि टीम के अनुभवी जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वो भी क्रीज पे होते तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता। बारह गेंदों में चाहिए 30। देखिए मैं जैसे कि बोल रहा था, अब बचे हैं 11 गेंदों में 38। बड़े हिट की आवश्यकता है यहाँ पर टीम को। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, और दूसरे छोर से वो फील्डर समझ नहीं पाए उनकी टेक्निक को, पर 4 को बेखूबी रोक दी। अब चाहिए 10 गेंदों में 36 रन। और ये घुमाए पेल्ला को छक्के के लिए। इस बार भी जोरदार शॉट, मगर इस बार और बल्लेबाजी के उतरे अभी मुराद भाई जेना। और लाजवाब शॉट किशोर महापात्र के बल्ले से, लंबा छक्का। जगतराज 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 जगतराज। सिंगल लेग के स्ट्राइक अपने पास रखे किशोर महापात्र। 6 गेंदों में चाहिए 23 रन, मतलब ये गेंद को थोड़ा मिस कर गई, बड़ा शॉट मारना चाहिए था। 6 गेंदों में चाहिए 23 रन। लाजवाब मैच। और एक करारा प्रहार कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, हवाई फायर, क्योंकि अब चाहिए 5 गेंदों में 17 रन। 3 छक्कों की जरूरत है यहाँ पे। टीम एजे फाइनल एक अच्छा टीम है, 1 नंबर के पायदान पे उनका टीम था। हालांकि खेल थोड़ा सूझबूझ के अभाव से, अच्छी डिसीजन के अभाव से ये मैच खेल रहे हैं टीम एजे फाइटर। अच्छा टीम है। 5 गेंदों में चाहिए 17 रन।
अब चाहिए 4 गेंदों में 16 रन, मतलब 4 चौके। थोड़ी सी फील्ड मैप पे यहाँ पे तस्वीर करते हुए, क्योंकि बल्लेबाजी है मुरन जना। 4 गेंदे 4 गेंदे 16 रन। और ये कैच पकड़े या फिर मैच पकड़े हैं यहाँ पे, लाजवाब कैच। लाजवाब कैच यहाँ पे। बहुत ही जबरदस्त मैच ये पालवाड़ी वॉरियर्स जो लग रहा था जीपीएल सीजन 2 के लीग में दौड़ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये टीम सभी टीमों का दौड़ से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छा सेटिंग उनके खेमे से, जिसका नतीजा यहाँ पे शायद कल ये टीम फाइनल खेलने के दावेदार हो सकता है कि नहीं, ये बापूर्ण खिलाड़ी को मैं पूछना चाहूंगा। हाँ जी, अब तो मैं जैसा बोल रहा था कि वो तो पकड़ बना चुके हैं, बस एक अच्छी गेंद की इंतजार है। और क्रिकेट तो अनिश्चितता का खेल है, कुछ भी हो सकता है। टीम में हमने 20 बनते हुए देखा है, ये तो फिर भी 16 है। देखते हैं क्या करते हैं धीर इधर से रुपेश। और जैसा कि मैं बोल रहा था यहाँ पर कैच छूटा, मगर इनके हाथ से भी मैच छूट गया। 2 गेंदे 15 रन। और वाइड का इशारा। 2 गेंदे 14 रन। और एक बड़ा हिट, एक गेंद 8 रन। एक अगर चमत्कार हो सकता है तो वो धीर 9 बॉल डाल सकते हैं, वरना वो तो अपने झोली पे अपने मैच को रखे हैं। देखते हैं ये गेंद कैसा डालते हैं। और वाइड डाल दिए। देखिए मैं जैसा बोल रहा था, बॉल और परेशान। क्या सुपर ओवर हो सकता है यहाँ से? एक गेंद में चाहिए 7 रन, अगर 6 लगाएंगे तो सुपर ओवर का मौका। और ये फिर से डिसाइड गेंद। अब चाहिए एक गेंद में 6 रन, अगर 6 लगाएंगे तो दावेदार हो गए यहाँ पे फाइनल के लिए। एक गेंद में 6 रन, क्या लाजवाब विनिंग। और ये झोली में डाल लिया फाल्गुनी वॉरियर्स, और ये दूसरी टीम बन गई जो कि मेगा फाइनल खेलने के लिए।